मीरा भाईंदर के पूर्व उप महापौर श्री हसमुख गहलोत ने मीरा भाईंदर वासियों के लिए एक मुहिम को हाथ में लिया है। गणेशोत्सव में इको फ्रेंडली गणपति उत्सव लोग मनाएं और घर में इस समय इको फ्रेंडली गणपति लाएं जिससे प्रकृति का बचाव हो सके। इसी कड़ी में उन्होंने 26 मई को एक प्रदर्शनी रखी जिसमें 2500 लोगों ने भाग लिया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पालिका में कमिश्नर को एक पत्र लिखकर कहा कि हर वर्ष 1700 लोग लगभग मीरा भाईंदर वासी इको फ्रेंडली गणपति लाते हैं। पालिका जो इनाम देती है वो इनाम सिर्फ इस वर्ष इको फ्रेंडली लोगों को ही दे जिसे जनता में ज़्यादा मुहिम हो। कहा कि शहरवासी इको फ्रेंडली गणपति उत्सव में अपने घर घर में यह आयोजन करेगा, उसे हमारी तरफ से उपहार दिया जाएगा। आइए जानते हैं उन्होंने आज के पत्रकार परिषद में क्या कहा। सबसे पहले आज के दिन सभी पत्रकारों का धन्यवाद देना चाहूँगा। विषय हमने आपको बताया कि आज जो पीसी लेने का जो विषय है वो इको मंगल मूर्ति, उसके बारे में हल्की सी मैं आपको जानकारी दे दूं। उसके बाद में अगर आपके पास कुछ प्रश्न है तो प्रश्न का मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। इको मंगल मूर्ति के कार्यक्रम को लेके हमने लास्ट 3 साल पहले से हमने ये विषय को जन जागृति अभियान के तौर पे हमने कोशिश की थी और सफलता थोड़ी थोड़ी मिल रही थी। तो इस साल हमने थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर ली, ऐसा लोगों का कहना है। इस विषय की शुरुआत जो हुई थी दिसंबर 2023 के अंदर, आपको अगर याद होगा कि मैं फेसबुक लाइव आया था और फेसबुक लाइव आके मैंने ये कहा था कि हम ये प्रदर्शनी के द्वारा, अभियान के द्वारा, जन जागृति अभियान के द्वारा लोगों को ये बताएंगे कि इको मंगल मूर्ति हमारे शहर के लिए कितनी ज़रूरत है, आज और आने वाले भविष्य के लिए जो पीढ़ी है उनको भी कितनी ज़रूरत है। क्यों बहुत तरीके से इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम अगर इको मंगल मूर्ति यानी इको फ्रेंडली गणपति उत्सव हम नहीं बनाते तो हम अपने पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुँचाते। उसी विषय को लेकर दिसंबर 2023 में जब मैं फेसबुक लाइव आया था तो मैंने लोगों से निवेदन किया था कि कृपया करके इस अभियान से जुड़े, हमारी सहायता करें और हमारे साथ जुड़ के लोगों तक जन जागृति अभियान में संपर्क करें कि आने वाले शहर के लिए, जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। उस लाइव में मैंने ये भी कहा था, काफ़ी लोगों ने मुझे प्यार से समझाया भी था, मेरे मित्रगणों ने, कुछ पत्रकार बंधुओं ने भी समझाया था कि असुम भाई आपको ये निर्णय नहीं लेना चाहिए। उस निर्णय में हमने ये कहा था कि आने वाले जो भी गणेश उत्सव होंगे, उस गणेश उत्सव के अंदर दर्शन के लिए हम उसी जगह पर जाएंगे जहां पर इको फ्रेंडली गणपति लाया गया हो या इको फ्रेंडली गणपति उत्सव मनाया जा रहा हो, वहां पर हम दर्शन के लिए जाएंगे। इसको अन्यथा न लेते हुए, इसके पीछे हमारा हेतु यही है कि आने वाले शहर के लिए, जीवन के लिए यही बहुत ही आवश्यकता है। काफ़ी मैंने जैसे कहा, फिर से दोहरा रहा हूँ कि काफ़ी फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी टोका, पत्रकार बंधुओं ने भी टोका कि आपके राजनीतिक विषय के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन किसी पत्रकार ने ये भी कहा कि कठोर कदम हमें उठाने चाहिए और अच्छे कार्य के लिए उठाने चाहिए, अगर वो निष्पाप से हो, सहयोग के लिए हो और जीवन के लिए हो तो बिंदास आप उठाइए, हम आपके साथ में हैं। उसी कड़ी को आगे लेते जाते हुए हमने R&D की, मतलब रिसर्च किया कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंदर प्रतिवर्ष कितनी ऐसी मूर्तियां हैं जो विसर्जन के लिए जाती हैं। वो सब स्टडी करने के बाद में हमने जनवरी में आयुक्त महोदय जी, संजय काटकर जी से हमने चर्चा की और चर्चा करने के बाद में हमने पत्र द्वारा उनको लिखित तौर पे लिखित दिया कि शहर के लिए गरज है तो आपकी तरफ से भी मुहिम होनी चाहिए, आपकी तरफ से भी अपील होनी चाहिए शहर को कि भाई इको फ्रेंडली गणपति बनाया जाए, ताकि चाहे वो मूर्ति की साइज़ के हिसाब से हो या फिर जो मूर्ति बना रहे उनके ऊपर कुछ बात करके निवेदन हो। आयुक्त महोदय ने इस बात को मानते हुए उन्होंने भी एक निवेदन मीरा भाईंदर शहर के लिए निकाला कि भाई इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति होनी चाहिए और जो मूर्तिकार है उनसे भी कहा, एक लिमिट तय कर दी गई कि इस हाइट से ज़्यादा मूर्तियाँ बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए हमने कोशिश की कि जब पत्र व्यवहार होने के बाद में लोगों को ये जानकारी मिलनी चाहिए कि भाई इससे आगे क्या। काफ़ी लोगों में सवाल थे, प्रश्न थे कि भाई इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति हमें बनानी चाहिए, लानी चाहिए, गणेश उत्सव होना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों को ये शक और डाउट थे कि इको मंगल मूर्ति लाने से या गणपति लाने से थोड़ी महंगी आती है, वजनदार आती है और सिर्फ मिट्टी की ही मिलती है, ऐसे लोगों में सवाल थे। तो हमने अपने दोस्तों से मिलके एक प्रदर्शनी लगाने का सोचा और अलग अलग महाराष्ट्र में जहाँ कहीं भी मूर्तियाँ बनती है जो इको फ्रेंडली बनती हो, चाहे फिर वो किसी भी प्रकार से हो, तो जब हमने उसकी कोशिश की, 2 महीने कोशिश करने के बाद
6 महीने उसके संपर्क होने के बाद में हम उस निर्णय पे पहुंचे कि भाई अलग अलग प्रकार की मूर्तियां हम लाएंगे। तो उसी प्रकार से हमने 26 मई को हमने एक प्रदर्शनी रखी थी, जिसके अंदर हमने साड़ू माटी, मट्टी, कागज की गणपतियां मूर्तियां बनती थी। और आपको मैं बता दूं, कुछ 2 मूर्तियां हमें वो भी मिली थी जो सिर्फ और सिर्फ फूल की थी। और बताते हुए खुशी महसूस होती है कि उस प्रदर्शनी के अंदर मीरा भाईंदर नागरिकों का तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और उस प्रदर्शनी के लिए जो हमें मुहैया करा के दिया हॉल, धर्म सम्राट अशोक का जो हम बुद्ध विहार के नाम से जाना जाते हैं, उस हॉल को आयुक्त महोदय जी ने हमें मुफ्त में मुहैया करा के दिया। उनके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। मीरा भाईंदर नागरिकों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उस प्रदर्शनी को उन्होंने हाथों हाथ सराहा। तकरीबन 2500 के आसपास लोगों ने वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और बता दें, और खुशी महसूस हो रही है कि तकरीबन 500 से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर शपथ ली कि आने वाले गणेश उत्सव भविष्य के अंदर जब भी ऐसा होगा हम गणेश उत्सव ही मनाएंगे, ऐसे उन्होंने शपथ लिए। ये मुझे खुशी की बात, मुझे बताते खुशी हो रही है। और तहे दिल से खुशी ये भी हो रही है कि नागरिकों के साथ साथ यहाँ पर जितने भी पत्रकार बंधु बैठे हैं, वहाँ पर भी उस दिन तकरीबन मीरा भाईंदर से 23 पत्रकारों ने शपथ ली और मुंबई से तकरीबन 7 पत्रकारों ने शपथ ली कि हम आने वाले इको फ्रेंडली के अंदर गणपति जो है वो इको फ्रेंडली ही बनाएंगे, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कहने का अर्थ ये कि बहुत बार ऐसे होते हैं कि कोई कोई पत्रकार है जो गणपति उत्सव नहीं मनाते, लेकिन जब उन्हें मौका मिलेगा फिर अपने दोस्तों द्वारा, अपने पड़ोसियों द्वारा या अपने रिश्तेदारों द्वारा, तो उन्होंने भी एक मुझे वचन दे के कहा है कि हसमुख भाई आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि लोगों को समझाएंगे कि इको फ्रेंडली ही गणपति मूर्ति लानी चाहिए और उत्सव बनाना चाहिए। अब प्रदर्शनी हो गई, विषय खत्म हो गया। फिर मेरे दोस्तों ने कहा काफ़ी अच्छा, लोगों ने प्रतिसाद काफ़ी अच्छा दिया, लोगों में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस गया। फिर हमारी दोस्तों में वापस बैठक हुई कि इससे लोगों को और हम कैसे जागरूक कर सकते हैं। फिर आप में से कुछ 2 मित्रगण हैं, पत्रकार बंधु, उन्होंने भी कहा कि हसमुख भाई आपसे एक निवेदन है, इस मुहिम को आप यहाँ पे ना रोकते हुए इसको आप आगे कैसे बढ़ा सकते हो। तो राज जी ने कहा है, राज ठाकरे जी, उन्होंने कहा है कि जो हमारी मेमोरी है काफ़ी शॉर्ट रहती है, 15 दिन होता है, 1 महीना होता है, हम बाद में विषय को भूल जाते हैं। तो मुझे भी पत्रकारों की बात याद लगी और मेरे दोस्तों ने भी कहा कि हसमुख इसको आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो हम प्रदर्शनी लगा रहे वो लोग गणपति उत्सव तक ये नहीं रह पाएगी। तो चर्चा विषय करने के बाद में और काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि हसमुख भाई हम लोग आपके साथ अभियान में जुड़ना चाहते हैं। तो हमने लास्ट चर्चा करने के बाद में एक निष्कर्ष निकाला कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो उस तरीके से हमने 2 पड़ाव रखे हुए हैं। एक पड़ाव हमने आयुक्त महोदय जी को कल हमने पत्र द्वारा निवेदन किया है कि जितने भी इको फ्रेंडली गणपतियाँ मूर्तिकार है या जो बनाते हैं, उनको जगह की ज़रूरत रहती है हमेशा गणपति के अंदर। पहले कि वो जगह शायद वो महानगर पालिका से जुड़ी हो, चाहे वो रास्ते पे हो या फिर छोटी सी कहाँ पे जगह हो, वहाँ पर जहाँ पर वो ये लगाते हैं, क्या मंडप लगाते हैं, तो आपको याद होगा कि महानगर पालिका किसी न किसी कुछ प्रकार के वो दर लेते हैं। तो निवेदन ये हमने किया हुआ है आयुक्त महोदय जी को कि आने वाले गणेश उत्सव के लिए अगर कोई इको फ्रेंडली सिर्फ इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति का कोई अगर बिक्री करता है तो उनसे वो दर न लेते हुए उनको जगह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान करें। और दूसरा हमने निवेदन ये किया हुआ है, हर साल महानगर पालिका की तरफ से गणेश उत्सव फेस्टिवल मनाया जाता है। वो उत्सव के अंदर प्राइजेस दिए जाते हैं। जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में रहवासी है, उसमें चाहे घरगुती हो चाहे सार्वजनिक हो, तो हमने आयुक्त महोदय से ये निवेदन किया है कि आने वाले गणेश उत्सव के अंदर जो भी आप ऐसे इनाम की राशि दोगे या फिर गणेश उत्सव के अंदर जिसको सम्मिलित करोगे, उसको सिर्फ और सिर्फ इको फ्रेंडली जो गणपति बनाते हैं या जो मूर्ति लेके आएंगे, मैं जो घर पे ला रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, या जो गणेश उत्सव बनाते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनको ही पारितोषिक दिया जाए या उनको ही प्राइजेज या उनको ही इनाम की राशि दी जाए, ना ही कि पीओपी वालों को दी जाए। और मुझे बता दें, बहुत खुशी महसूस होती है, आयुक्त महोदय जी ने इस बात को सराहा और उन्हें हाथों हाथ लिया और उन्होंने कहा कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इसी तरह से आने वाले समय में हमें ज्ञापन या शहर के लिए ऑर्डर हम निकालने की कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कल। एक पड़ाव ये हो गया। दूसरा पड़ाव हमारी तरफ से ये है, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी लोगों का
प्रतिसाद मिला और लोगों ने कहा हम इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं, तो उसी पड़ाव को हम आगे बढ़ाते हुए किस तरीके से लेना चाहिए, तो हमने एक दो कोशिश और की है कि जिस तरीके से हमने 26 मई को हमने वहाँ पे शपथ विधि रखी थी कि किस अभियान से अगर कोई इंसान जुड़ना चाहता है, कोई व्यक्ति अगर जुड़ना चाहता है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हर रविवार को, यानी आज के बाद आने वाला 16 जून, उससे हर रविवार को अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इस अभियान से हमें जुड़ना है, तो वो 4 से 6 के बीच में हम एक बार कोड देंगे। वहाँ पे बार कोड पे उस जगह पर आके ऑफिस में, जो हमारी ऑफिस है जनसंपर्क कार्यालय 12 नंबर में, वहाँ पर आके वो शपथ लेने के बाद उसे एक पुरस्कार भेंट के स्वरूप में दिया जाएगा। वो हम इस तरीके से हमारे साथ में अभियान के साथ जुड़ सकता है। दूसरी हमने विधि ये निकाली है कि तकरीबन 2023 का हमारे पास 22 का आंकड़ा आया हुआ है, और हमने कोशिश की 23 का आंकड़ा लेने की, तो हमें अभी तक मुहैया करा कि उन्होंने महानगर पालिका द्वारा मिली नहीं है, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि 10% की वृद्धि हुई है। 20,000 मीरा भाईंदर शहर के अंदर गणपतियाँ आते हैं, उसके अंदर घर मूर्ति भी ले लो और सार्वजनिक भी ले लो, और तकरीबन 1720 ये इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति बनाई जाती है। कितनी? 1720। उसको मद्देनजर रखते हुए कि कोई शपथ ले रहा है कि भाई इस अभियान को आगे लेके जाएंगे, कोई शपथ ये ले रहा है कि हम भी इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं और आने वाले गणपति महोत्सव के अंदर हम इसको इको फ्रेंडली बनाएंगे। तो हमने एक प्रण लिया हुआ है, जिस तरीके से पहले दिसंबर में हमने प्रण लिया था कि हम उसी जगह दर्शन के लिए जाएंगे जहाँ पर हमें बुलावा आएगा, जो भी हमें न्योता देगा उसी जगह पर हम दर्शन के लिए जाएंगे जहाँ पर इको फ्रेंडली गणपति बनाया जाएगा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने दूसरा विषय ये लेके आए हैं कि जो भी इस 2024 गणेश उत्सव के अंदर इको फ्रेंडली गणपति बनाया जाएगा, उस हर इंसान को, वो हर घर को हम अपनी तरफ से एक कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से उनको एक छोटा सा सप्रेम भेंट देंगे ताकि वो इसके अंदर सम्मिलित हो। आज के आंकड़े के मुताबिक तकरीबन उसके अंदर 1800 के आसपास मीरा भाईंदर शहर के अंदर है, और मुझे कोशिश है, ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसको 20% या 30% से वृद्धि पकड़ते हैं, तो लोगों में जागरूकता ज़्यादा आ रही है, तो जो भी आंकड़े आते हैं, जो भी जितने भी रजिस्ट्रेशन के लिए तौर पे आएंगे, हम हर वो उस व्यक्ति को, हम ये कोई कंपटीशन नहीं लगा रहे जैसे हर बार होता है कि गणेश उत्सव मनाया जाता है और एक राशि दी जाती है फर्स्ट सेकंड थर्ड। हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ही नहीं कर रहे, हमारे लिए वो हर व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, हर वो व्यक्ति क्या बोलते हैं, जवाबदार है, सहयोगी है। जो व्यक्ति 2024 के अंदर इको मंगल मूर्ति घर पे लाके गणेश उत्सव बनाएगा, उसके लिए हमने सप्रेम भेंट की एक छोटी सी पहल की हुई है। इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि लोगों में जागरूकता फैले और लोगों तक ये बात पहुँचे। और लास्ट और अंतिम में, आखिर में हाथ जोड़ के सभी पत्रकारों से मेरा निवेदन है कि कृपया करके मुझे इस अभियान के लिए थोड़ा सहयोग करें, आपका साथ दीजिए, कि मुझे पता है कि चौथे स्तंभ आप हो, उसके बगैर मैं लोगों तक पहुंच नहीं पाऊंगा। आपका अगर मुझे सहयोग नहीं मिलेगा, प्रतिसाद नहीं मिलेगा, तो हम लोगों तक ये अभियान तक पहुंच नहीं पाएंगे। क्यों? चौथा स्तंभ इस तरीके के कुछ सच, कुछ पारदर्शी काम हम जीवन में अपनी तरफ से भी होने चाहिए। मेरा हमेशा मानना है, लोग कहते हैं कि असुम भाई आप अकेले क्या कर लोगे, कभी होएगा नहीं होगा, मुझे पता नहीं कब होगा नहीं होगा, मुझे भी पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर मैं जानता हूँ, अगर आपका साथ मिला, लोगों का अगर साथ मिला, तो आज नहीं होगा ये मैं जानता हूँ, ये साल नहीं होगा ये मैं जानता हूँ, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा ये भी जानता हूँ। लेकिन बगैर आपके, बगैर मीरा भाईंदर के रहवासी के ये नहीं होने वाला है। इसलिए हाथ जोड़ के आपसे फिर से मैं विनती करता हूँ, कृपया करके मुझे सहयोग करें। इसमें और भी कुछ सुझाव आपके हैं तो मैं इसके लिए यहाँ पे बैठा हूँ, और कुछ इसी विषय को लेकर आपके कुछ प्रश्न है तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ। बस इतने कहना चाहूँगा और अपनी बात को यहाँ पे विराम